अच्छा बेटा, तीसरा टास्क था हमारा आज, ये दूसरा टास्क है, चौथा टास्क है, तीसरा है। तो दूसरे वाले को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, क्योंकि वही वहीं से हम लोग आगे चलेंगे। इसे मैं टास्क 3 का नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर जो फाइलें पड़ी हुई हैं, जैसे वीडियो की फाइल में डिलीट कर देता हूँ, पिक्चर अभी अभी रहने देते हैं, और ये जो टास्क 2 है इसे हम एडिट करते हैं, सेव एज करेंगे इससे, सेव एज। ये हमारा टास्क 3 हो गया, .html। अच्छा, इसमें से पिक्चर वगैरह की बातें हमने कर ली थी, वो मैं हटा देता हूँ। टेबल हमें बनाना था, बस वहां तक चलते हैं। ये लो, पिक्चर हटा दी है मैंने, सिर्फ टेबल वाला हिस्सा मैंने रहने दिया है। और जो लास्ट टाइम हमने टेबल देखा था, ये देखो, ये वही टेबल है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाया था, टेबल में टीआर का टैग था, टीआर में टीडी का टैग था, ये टीएच का टैग था। यहाँ देख लो, टेबल है, टेबल के अंदर टीआर है, टीआर के अंदर टीएच या टीडी है। तो मैंने कहा था जो सबसे ऊपर वाला होता है उसे हम कहते हैं टीडी, ये टीएच, ये टेबल हेडर है। और बाकी जितने भी होंगे वो सारे टीडी बनेंगे, इसे भी टीडी बना देते हैं। सेव करो इसे, रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये देखो, ऊपर वाली जो लाइन है ना हमारी, ये टीडी बन गया, नीचे वाला जो हमारा टेबल है ना वो टीएच बन गया है। अब एक्स्ट्रा जो चीजें थी हमने डुप्लीकेट की हुई है, जैसे ये कॉलम डुप्लीकेट हो रहा है मेरा ख्याल है, बस इसे मैं हटा देता हूँ। सेव किया तो ये देख लो, ये हमारा टेबल इतना सा बना हुआ आ रहा है। अच्छा, इस टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और मैंने विड्थ अप्लाई की हुई। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन, इक्वल टू, हम इसमें सेंटर दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, जो कि हेडिंग में दिया करते थे। वही 3 प्रॉपर्टीज की है। तो टेबल आपके पेज के ना बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखो, इधर से भी और इधर से भी जगह उसने कवर कर ली है। सही हो गया। अच्छा, ये जो अलाइन की प्रॉपर्टी है ये हम टीआर में भी दे सकते हैं। जैसे ये कॉपी करता हूँ, ये जो अली वाली लाइन है, ये चलो ये ताहिर वाली लाइन है, इसके अंदर जाकर टीआर के टैग के अंदर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ कि अलाइन सेंटर, यानी ताहिर का रिकॉर्ड लाइन के सेंटर में आएगा। ये देख लो, पूरी की पूरी लाइन सेंटर में हो गई है। तो यानी टेबल पे लगाएंगे, टेबल पेज के सेंटर में आ जाएगा, लाइन पे लगाएंगे तो लाइन में जितने सेल हैं सारे सेंटर में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आप सेल पे भी लगा सकते हो। जैसे रजा के पास जाता हूं मैं, यहां जाकर मैं वी पेस्ट कर देता हूं, यानी सिर्फ रजा को सेंटर में बनाओ। रिफ्रेश किया, अभी देखो अकेला रजा सेंटर में आ गया, बाकी पूरी लाइन ही सेंटर में आई। तो यानी अलाइन की प्रॉपर्टी टेबल की भी है, अलाइन की प्रॉपर्टी टीआर की भी है, अलाइन की प्रॉपर्टी टीडी की भी है, टीएच की भी है। समझ आ रहा है? तुम्हें पता नहीं यार क्या मसला है, जो बता रहा होता उतने रहा करो। वो मैं बताऊंगा ना प्रॉपर्टीज, अभी शुरू की है प्रॉपर्टीज। सवाल में तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, जब आगे तुम्हारा सवाल कुछ और हो जाता है यार। अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी समझ आ गई है? अच्छा, ये जो विथ की प्रॉपर्टी जो तुम पूछ रहे हो, इसको कर लेते हैं पहले भाई। ये विथ हमने किसकी दी है? टेबल की विथ दी है। कितनी परसेंट दी है? 80%। आप इसे पिक्सल में भी दे सकते थे। यहाँ आएंगे सेल के अंदर, मिसाल के तौर पे ये जो ताहिर था, इसके पास यहाँ अगर मैं विथ यूज कर लेता हूँ, ये लो विथ डबल कोट्स, इसे मैं कहता हूँ 200 पिक्सल, ये लो सेमीकोलन नहीं देंगे, ये 200 पिक्सल का ताहिर का वाला सेल जो होगा वो आएगा। अब देखो ये सेल बड़ा हो गया क्योंकि नाम था इसमें, ये चलो ऐसा कर लेते हैं, इसे मैं 400 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि ज्यादा जगह यही कवर कर ले। अब ये देखो, सारी की सारी जगह ये नेम वाला सेल ले गया, बाकियों के हिस्से ही कुछ नहीं आया। तो किसी भी सेल को अपनी मर्जी से हम लोग एडजस्ट करने के लिए विथ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे टेबल की विथ हमने यूज की है। आप कहते हैं नहीं यार ये 400 नहीं होनी चाहिए, इसे 300 ही रहने दें, और यही 300 प्रॉपर्टी है ना विथ, ये जो रजा है इसको भी दे देते हैं। नहीं, रजा को नहीं देना, ये रोल नंबर है, रजा तो ऑलरेडी नेम वाले में ही है।
तो यानी जहां रोल नंबर लिखा है वो भी 300 पिक्सल और जहां नेम लिखा है वो भी 300 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो इसका भी साइज बड़ा हो गया, इसका साइज भी बड़ा हो गया, इनको जगह थोड़ी मिली है, तो आपने स्पेसिफाई कर दी है, हो गया, विड्थ ज्यादा हो गई है। तो ऐसे ही है बेटा, रो की अगर आप करेंगे तो रो की हाइट होती है, जैसे यहां आएंगे रो के अंदर, यहां आके यूज करेंगे हाइट, हाइट इक्वल टू, आप कितनी हाइट कर लें जी इसकी, 100 पिक्सल कर लेता हूं, सेव करो। ये जिसमें रजा लिखा ना इसकी हाइट बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, ये देख लो, रजा वाली रो की हाइट जो है ना वो बड़ी हो गई है। तो ऐसे हम स्पेसिफिकली जिसको चाहे उस तरह से हाइट को और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ ये बॉर्डर सिर्फ पेपर मतलब पेपर एडिट को भी दे सकते हैं बॉर्डर, फिर मतलब जो पेपर की हेड है सब उसका बॉर्डर मतलब बॉर्डर हो जाएगा। बिल्कुल दे सकते हो बेटा, अभी मैंने सिर्फ सिंपल तुम्हें बताया, आगे हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस के अंदर टेबल का जो बॉर्डर है ना, पूरे टेबल पे दे सकते हो अलग, पूरी रो का बॉर्डर अलग कर सकते हो, एक सेल का बॉर्डर अलग कर सकते हो, सेल का जो टॉप बॉर्डर है वो अलग कर लें, बॉटम अलग कर लें, लेफ्ट अलग कर लें, राइट अलग कर लें, हम एक एक चीज कवर कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ टेबल के बॉर्डर आ रहा है। आगे चल के सीएसएस जब इसमें आएगी ना, तो जिस चीज का चाहेंगे आप बॉर्डर लगा लें, जिस चाहे कलर का लगा लें, जैसे चाहे स्टाइल दे दें। यानी सेल की जैसे व्हाइट बोर्ड की 4 साइड है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो हर साइड का बेटा बॉटम वाला कर सकते हैं, चाहे टेबल का कर लो, चाहे टीडी का कर लो, चाहे टीआर का कर लो, टीएच का कर लो, जो मर्जी कर लो। सही है, अभी सिर्फ टेबल दिया हमने। ये सारी प्रॉपर्टीज ना टेबल की मैंने यहाँ रख दी, आप ऐसे भी इसको टाइप कर सकते हो बजाय एक ही लाइन में टाइप करते जाने के। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट जो चीज थी वो बीजी कलर में यूज करना चाहता था, बीजी कलर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है ना, बॉडी के अंदर पढ़ा था, जैसे हमने कहा था रेड, तो ये रेड कलर का टेबल हो जाएगा आपका सारा। ये देखो, आप कहते हैं बीजी कलर क्या लाइन में यूज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इसे कॉपी करो, कि जिसमें क्या रखा हुआ है, ताहिर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आके मैं यूज कर लेता हूँ, ये लो। अब ये रेड नहीं करते, ग्रीन कर देते हैं इसे, यानी जहां ताहिर लिखा है वो लाइन ग्रीन हो जाए, बाकी टेबल रेड रहे, ये देख लो। अब मैं कहता हूँ जो ताहिर अकेला लिखा हुआ है क्या इसका कलर चेंज हो सकता है, तो जवाब है यस, ये भी हो सकता है, यहां आकर आप इसे पेस्ट कर लो। यानी बेजी कलर की प्रॉपर्टी तीनों की है, मैं इसे येलो कर देता हूं, तो बीजी कलर हम टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, टीआर पे भी कर सकते हैं, टीडी पे भी कर सकते हैं, टीएच पे भी कर सकते हैं। टीएच मतलब जहां पर ये नेम या रोल नंबर लिखा हुआ है टीएच है, यहां चलेंगे, इस जगह पर भी आकर मैं बीजी कलर यूज कर सकता हूँ। इसका कलर में फर्क करो, चलो येलो रहने दे, क्या येलो रहने देते हैं, या फिर ऑरेंज कर लेते हैं। सेव किया आपने इसे, रिफ्रेश करेंगे, हम ये देखो ये ऑरेंज कलर हो गया हुआ है। सही है, तो टेबल का कलर चेंज कर लें, रो का कलर चेंज कर लें, सेल का कलर चेंज लें, टीडी टीएच का कलर चेंज कर लें, आप बेटा ऐसे कर सकते हो। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड हमने बॉडी पे भी किया था, इक्वल साइन यहां पर आकर पिक्चर देंगे, जैसे मैंने P1.jpg, अगर P1 होगी तो टेबल पे पिक्चर आ जाएगी, देख लो इसमें कहीं P1 है, P1 है ही नहीं है, P2 पड़ी हुई है, तो P2 वाली पिक्चर इस पे आ जाओ भाई। सेव किया आपने इसे, रिफ्रेश करते हैं, अब वो देख लो टेबल के ऊपर पिक्चर आ गई है।
अब जिसपे पिक्चर कहा था वहां पिक्चर आ गई है, यहाँ पर अभी कलर दिया हो तो कलर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पिक्चर यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट कर लिया मैंने इसे। अब टीआर पे आकर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट, यानी रो के अंदर आकर के पिक्चर लग सकती है। तो जवाब है यस। ये देखो रोल नंबर और यहाँ पर पिक्चर आ रही है। उस पर मैंने ऑरेंज कलर दिया, इस वजह से नहीं आई। और अगर फिर भी टेंशन है तो यहाँ से आकर ये जो विथ मैंने की थी ना, हाइट, कहाँ हाइट है, ये है, इसके अंदर आकर मैं दे देता हूँ पिक्चर। सेव करो इसे। अब ये देखो उस रो के अंदर वो पिक्चर आ रही है। आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ एक टीडी के अंदर रखना था, तो अब यहाँ से इसे हटा लो, कट कर लो इसे वापस, और जहां ये रजा लिखा हुआ है ना, यहां जाके मैं इसे रख देता हूं। ये देख लो। अच्छा वो ऊपर भी रह गई है, कट नहीं किया मैंने, कॉपी कर ली है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि सिर्फ टीडी के ऊपर ही नजर आए। ये देख लो। तो मैंने भी अलाइन की प्रॉपर्टी आपको बताई है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, टेबल को भी दे सकते हैं, रो को भी दे सकते हैं, टीआर को, टीडी को भी दे सकते हैं, टीएच को भी दे सकते हैं। फिर मैंने बीजी कलर की प्रॉपर्टी आपको बताई है। बैकग्राउंड कलर टेबल का भी चेंज किया जा सकता है, टीआर का भी चेंज किया जा सकता है, टीडी का भी चेंज किया जा सकता है। फिर मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी बताई, बैकग्राउंड टेबल का भी चेंज हो सकता है, टीआर का भी चेंज हो सकता है, और टीडी टीएच का भी चेंज हो सकता है। यहां तक कुछ समझ आई है या नहीं समझ आई? तो ये बेटा इस तरीके से है। अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टी टेबल की जर्नल थी, कुछ प्रॉपर्टी इंडिविजुअल टीआर और टीडी की भी हैं, यानी टीडी पे और टीआर। अच्छा एक चीज और रह गई है इसके अंदर, वो क्या है, यहां पर आए तो ये मैंने लिखा हुआ है टीआर यानी टेबल रो। इस जगह पर आकर मैं काम और करता हूं, आगे मैं लिख देता हूं टी हेड। टी हेड मतलब टेबल हेड स्लैश टी हेड, यानी टेबल का हेड, और नीचे क्या आ जाएगा फिर, टी बॉडी आ जाएगा। टी बॉडी यानी टेबल की बॉडी। यहां पर जहां टेबल क्लोज हो रहा है, यहां पर आकर इसकी टेबल की बॉडी को क्लोज कर लेंगे। अब हो सकता है आप कहेंगे सर ये कोई समझ नहीं है टी हेड और टी बॉडी की। हेड हमारा सर है, बॉडी हमारा निचला पार्ट है, तो हेड सबसे ऊपर है, बॉडी नीचे आ रही है। तो वो तो पहले भी काम ऐसे ही हो रहा है, कोई नया काम तो नहीं हुआ इससे। ये देखो सारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं आया। एक काम और करता हूँ, ये जो टी हेड था ना, इसको मैं सारे को यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट। इसको सबसे आखिर में ले जाते हैं बॉडी के बाद, यानी पहले बॉडी आ जाए फिर हेड आ जाए। क्या होगा इससे, उलट हो जाएगा ना। नीचे लिखा आएगा रोल नंबर नेम शेम। असूलन तो यही होना चाहिए था, करके देखते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसका टी हेड हटा देता हूं, ये देखो टी हेड को मैं हटाता हूं यहां से, सेव करो इसे। अब बेटा वो उलट हो गया है। लेकिन टी हेड की वजह से क्या हो रहा था, वो हेड पर ही था, जहां मर्जी लिखो वो हेड ही माना जाएगा, वो ऊपर ही आएगा हमेशा, ये फर्क है। अब दरमियान में भी बेशक लिख लो इसे। इसे मैं वापस अंडू करता हूँ, ये आ गया ना हेड, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट, दरमियान में जाके यहाँ लिख देता हूँ टेबल की बॉडी के अंदर। सेव करो इसे, रिफ्रेश करते हो, वो देखो फिर भी अपने ऊपर की जगह पर ही, सबसे ऊपर ही नजर आ रहा है। तो टी हेड का क्या फायदा हुआ, वो हेड बन जाएगा, जहां मर्जी लिखो वो सबसे ऊपर ही रहेगा। ठीक है। इसका एक फायदा और भी है, आगे चल के आपने पूरी बॉडी पे कलर इफेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये कलर शलर में हटा देता हूँ इसमें से ना, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये। सादा टेबल होना चाहिए, फिर बातें करेंगे कुछ और। सेव करो इसे, रिफ्रेश करो इसे। अब ये देख लो सादा टेबल आ गया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ जो टेबल की बॉडी है ना, उस पर कोई कलर आ जाए या उस पर कोई पिक्चर आ जाए, पूरे टेबल पे ना आए। तो क्या करें फिर हम लोग, ये जो टी बॉडी है ना, इसके अंदर आके प्रॉपर्टीज अप्लाई करें। यहां अगर मैं कहता हूँ बीजी कलर येलो, तो अब ये सारा बॉडी के ऊपर आएगा। अच्छा बॉडी के ऊपर आ गए, लास्ट वाले पे क्यों नहीं आया, टी बॉडी यहां पर आ गई है,
टी बॉडी यहाँ तक चल रही है। अच्छा ये देखो ये टी हेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसने हेड बना दिया हुआ उसे, टी हेड तो ऊपर नहीं था। चले बहरहाल ये टी हेड यहाँ पर आ रहा है, ये इसको उठा के ना ऊपर ही ले चलो, कंट्रोल एक्स कट, और टी हेड कहाँ है, यहाँ पर है टी हेड। ये लो, अब वो पीछे वाली बॉडी रह गई है पीछे, सही है। यानी अगर बॉडी पे आपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगानी है तो टी हेड टी बॉडी लगा लो, उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब वो जो आपने सवाल पूछा था वो कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, जवाब दे देते, जहां 1 था वहां 10 कर लो तो। अच्छा इसको समझाने से पहले ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो पट्टी लगी हुई नजर आ रही है वो क्या कहलाता है, बॉर्डर कहलाता है ना। देखना इस पे क्या होगा, क्या हुआ, सिर्फ बाहर की लाइन है, समझ आ रही है। आउटसाइड जो है ना वो उसका बॉर्डर कहलाता है, वो लाइन मोटी हो गई है। लेकिन अगर आप ये बॉर्डर हटाते हो, यहाँ से बॉर्डर हटा देते हो या बॉर्डर जीरो कर देते हो, तो जीरो का मतलब क्या, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर नहीं आया उसका। लेकिन अगर आप बॉर्डर देते ही नहीं हो तो अंदर के सेल जो है ना वो भी खाली हो जाएंगे, वो नहीं हुए खाली, वो शायद हमने बॉडी बना दी थी उसकी, इस वजह से उसने बॉडी को अलग से ट्रीट कर लिया हुआ है। अगर बॉडी हटाते तो सारा शायद एक ही बन जाता। मिसाल के तौर पे टी हेड को हटा लो यहाँ से, और ये बॉडी को भी हटा दो यहाँ से, जो येलो कलर दिया हुआ है। आप देखें बॉर्डर हटाने से क्या होगा, सेव किया इसे, वो देख लो, ना लाइनें आ रही हैं ना सेल बन रहे, कुछ भी नहीं बन रहा। हालांकि मैंने बॉर्डर हटा दिया था बॉडी और हेड की वजह से, वो फिर भी नजर आ रहा था कि ये हेड है ये बॉडी है। ये समझ आया है। टेबल बेटा अभी भी खत्म नहीं हुआ, टेबल की प्रॉपर्टी अभी भी बाकी है। लेकिन यहां तक कुछ समझ आया है क्या, इसमें कोई मसला। टैग्स बेटा केस सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिटिव नहीं होते। आप लोअर केस में लिखें अपर केस में लिखें, जैसे लिखो तुम्हारी मर्जी है। मैंने शुरू में भी जब आपको बता रहा था HTML, छोटी एबीसी में लिखो बड़ी एबीसी में लिखो, वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो कोई भी टैग जैसे मर्जी लिखो वो चल जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ आ गए, ये टेबल का जो टैग है ना मैं बड़ा वाला लिख लेता हूँ, TABLE टेबल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही काम करेगा। ये देख लो, तो कोई बड़ा लिखो कोई छोटा लिखो मिक्स लिखो जैसे मर्जी लिखो, ये सेंसिटिव नहीं है। स्पेलिंग ना चेंज हो, स्पेलिंग चेंज हो गई फिर काम खराब है। अपर लोअर केस का कोई फर्क नहीं है। बेटा कलर की स्पेलिंग एक अमेरिकन स्टाइल है एक ब्रिटिश स्टाइल है, दोनों के स्पेलिंग अलग है। ये मेरे के ब्रिटिश स्टाइल को फॉलो कर रहा है, उसमें यू आते हैं ना वो अमेरिकन है, मेरे ख्याल ये बरतानिया वालों का है। एक में यू नहीं आता एक में आता है, इसमें डालोगे तो वो नहीं मानता। मेरे हिसाब से यू वाला जो ना वो ब्रिटिश होगा, ये अमेरिका वालों को मान रहा है। हाँ ये अमेरिका वालों को मान रहा है, क्योंकि अमेरिका वाले आगे हैं ना, सब चीजें बना रहे होते हैं, तो अमेरिकन सिंटैक्स फॉलो कर रही है। तो तुम क्यों लिखोगे बैकग्राउंड कलर जब उसका सिंटैक्स ही नहीं है वो तो।